मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे में बदलाव हुआ है। थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पहले 1 बजे दिल्ली जाने का कार्यक्रम था। सीएम बनने के बाद भजनलाल शर्मा का ये पहला दिल्ली दौरा है। दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो अब उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। पहले 1 बजे जाने का कार्यक्रम था और 2 बजे पहुंचने का था, लेकिन अभी कुछ ही देर में रवाना हो सकते हैं दिल्ली के लिए। साथ में दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली जाएंगे। आपको बता दें, मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद ये इन सभी का पहला दिल्ली दौरा है। 115 विधायकों की जीत के साथ बहुमत हासिल किया था बीजेपी ने चुनावों में और 3 पदभार ग्रहण कर लिए गए हैं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है, तो इस पर चर्चा हो सकती है दिल्ली में कि कौन से वो चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। 22 से 25 चेहरे ऐसे आने की संभावना है। अब शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, मंथन होगा और उसके बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, कैबिनेट का गठन किया जाएगा और भजनलाल अपनी टीम में किसे रखते हैं, शीर्ष नेतृत्व किसे क्या जिम्मेदारी देता है, किसके चेहरे पर मोहर लगती है, किसे क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है, ऐसी तमाम बातों को लेकर के चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चर्चा हो सकती है और कुछ ही देर में रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी साथ दिल्ली जाएंगे। तो महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है आज। पहले 1 बजे जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अब किसी भी समय रवाना हो सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है। साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री भी जाएंगे और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गौरव गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। गौरव, क्या कुछ अपडेट सीएम के दौरे को लेकर? शालिनी, देखिए, सुबह मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद से ही सीएम आवास के बाहर मिलने वालों का तांता जो है लगा हुआ है और इसी बीच ये खबर भी थी कि वो दिल्ली के लिए 1 बजे की जगह 11 बजे रवाना होंगे। और इस बीच जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो भी स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सीएम आवास से जो है काफिला रवाना होगा। हो सकता है ऐसे में अस्पताल होते हुए जाएं, लेकिन अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन आज दिल्ली का जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी तक जो मिलने वालों का तांता यहाँ लगा हुआ है। इसी बीच जो वासुदेव देवनानी है वो भी यहाँ पहुंचे थे, जिनसे सीएम साहब ने मुलाकात की। अब उसके बाद जो है देखना ये रहेगा कि कब तक जो है दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि दिल्ली आज पहुंच करके जो अहम बैठक है, अहम मीटिंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बहुत ही गौरव, दोनों सीएम क्या उनके भी साथ जाने की संभावना है कि वो भी साथ जाएंगे? डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? जी शालिनी, देखिए, दोनों ही जो है वो स्टेट हैंगर मौजूद हैं, फिलहाल वहां पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि ये साथ जाएं। और जो दिल्ली में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक है उसके अंदर इनका भी हिस्सा लेना जो है वो भी एक महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि डिप्टी सीएम बनने के बाद ये जो दोनों डिप्टी सीएम है इनका ये पहला दिल्ली दौरा रहेगा। और इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है, ये कल ये खबर भी देखी जा रही है कि क्या नए चेहरे होंगे या फिर जो पुराने चेहरे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा, या फिर जो युवा है, जिस तरीके से जो तीनों ही राज्यों के अंदर जो सीएम का डिसीजन लिया गया आला कमान द्वारा बीजेपी दिल्ली से, तो हो सकता है जो नए चेहरे हैं उन्हें भी मौका दिया जाए। और ये भी हो सकता है क्योंकि जो मारवाड़ बेल्ट है या जो अन्य हाड़ोती बेल्ट है, यहाँ के जो पुराने लोग हैं उन्हें मौका दिया जाए। बिल्कुल, अगर हम बात करें चयन की, जिस तरह से सीएम को चुना गया है, डिप्टी सीएम चुने गए हैं, तो तमाम प्रकार के जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा हुआ है। वहीं पे पार्टी के लिए किसने किस तरह की अपनी भूमिका निभाई है उस बात को भी ध्यान में रखा गया है। तो जब नए चेहरों को चुना जाएगा इन जिम्मेदारियों के लिए, तो तमाम बातों का ध्यान रखा जाए कि जातीय समीकरण किस तरह से साधा जाए, साथ ही उनकी क्या भूमिका रही है संगठन में। जी बिल्कुल शालिनी, अगर बात जातीय समीकरण का किया जाए या फिर कार्यशैली देखी जाए, तो इन सबसे ऊपर जो भाजपा सरकार है, जो भाजपा के आला कमान है, वो अपने ही एक साइकिल जो उनका परफॉर्मा है उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं, ना कि जो लोग पहले से जमे हुए हैं या फिर कोई एक्सपीरियंस है। इस चीज को पीछे छोड़कर बीजेपी हमेशा से ही जो है एक्सपेरिमेंटल, जिसे हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिसीजन लेती है, जो कहीं ना कहीं कारगर भी साबित होती है। और जो रूट लेवल के, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता होते हैं, उनको भी इससे बढ़ावा मिलता है। जैसा कि आप देख पाएंगे, जो इस बार राजस्थान के अंदर सीएम चेहरा दिया गया है, इससे जो ग्रास रूट लेवल के बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके अंदर भी एक जोश की लहर है कि जरूरी नहीं कि हमारी कोई जानकारी हो या हमारा चेहरा जाना पहचाना हो, अगर हम काम करते हैं, काम कर सकते हैं।
और भाजपा के साथ साथ देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ नया, कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उन्हें भी मौका मिल सकता है। तो ये भी एक प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जो नए चेहरे हैं उन्हें मौका दिया जाए। बिल्कुल गौरव, क्या कुछ जानकारी, कितनी देर में सीएम अपने आवास से निकल सकते हैं और एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं? ये फिलहाल सीएम हाउस के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ आवास के बाहर जो है मिलने वालों का भी तांता लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी से वो नहीं मिले। सिर्फ जो वासुदेव देवनानी यहाँ पहुंचे थे और कुछ आला अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, उनसे अभी तक सीएम साहब की मुलाकात हुई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बस कुछ ही देर के अंदर, चूंकि जो यहाँ पर जाब्ता है वो भी तैनात किया जा चुका है, बाहर गाड़ियां लगाई जा चुकी है, ऐसे में बस कहा जा सकता है कि कुछ ही क्षणों में या कुछ पलों में जो है सीएम आवास से जो काफिला है गाड़ियों का वो निकलना शुरू होगा। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं सीएम पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुके हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, लोकसभा स्पीकर जो हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सबसे सहजता से मिल भी रहे हैं, काम को भी संभाल रहे हैं और उसके साथ में दिल्ली दौरे के लिए भी उन्हें निकलना है। तो बहुत सारा काम एक साथ करने लग गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, मीटिंग्स कर चुके हैं, SIT का गठन हो चुका है। जी बिल्कुल शालिनी, जिस हिसाब के फैसले अभी तक लिए गए, चाहे वो SIT का गठन करना हो या फिर जो ऐसी चुनौतियां उनके सामने थी उन्हें आते ही इस तरीके से हैंडल करना भी एक लाजवाब कार्य है। और उसके साथ साथ जो आज दिल्ली में होने वाली बैठक है उसके अंदर क्या राय शुमारी होती है, क्या पक्ष रखा जाता है, क्या चीजें जो है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो बीजेपी है उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो शुरू होता है डिसेंट्रलाइजेशन से। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो बिल्कुल गौरव, आपसे फिर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।